हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टर्म ही यूज़ करूंगी कि जो आपको इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कुछ टर्म्स काफ़ी आपके साथ डिस्कस कर भी लिए हैं, फिर भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले है ट्रांसफरर कंपनी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर स्पेलिंग देख रहे हैं ना। ट्रांसफरर कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो लिक्विडेशन में चली जाती है, जो चली जाए, जिसका बिजनेस चला जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने अमेलगामेशन में क्या किया था, ए और बी कंपनी दोनों ही लिक्विडेशन में चली गई और सी कंपनी बन गई। तो उस केस में ट्रांसफर कंपनी कौन सी हुई? ए एंड बी हुई। ठीक है, और सी नई कंपनी बन गई, एग्जिस्टिंग कंपनी। और इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कि ए बी ने ए को ले लिया, तो उस केस में ए क्या हुई? ट्रांसफर कंपनी, जिसका बिजनेस चला गया। ठीक है, तो ट्रांसफर कंपनी होगी। और ट्रांसफरी कंपनी कौन सी हुई? जिसने लिया बिजनेस। ठीक है, जैसे अमेलगामेशन के केस में नई कंपनी ने लिया ना, सी कंपनी ने ए और बी का बिजनेस ले लिया, तो वो क्या हुई? सी कंपनी क्या बन गई? ट्रांसफरी कंपनी बन गई। और इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना, तो जो पहले ही सी एग्जिस्टिंग में थी उसने ए बी का बिजनेस ले लिया, तो सी क्या हुई? ट्रांसफरी। जिसने लिया वो ट्रांसफर ही हुई, जिसने दिया, जिसका बिजनेस चला गया, उसको ट्रांसफर कंपनी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार यही टर्म यूज होगी तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक है, असेट्स परचेज, जैसे कि आप बोलते हैं ना, न्यूमेरिकल आएगा कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी के असेट्स क्या कर लिए? परचेज कर लिए। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ना, असेट्स में किसे कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है असेट्स का? ऑल असेट्स, मतलब सभी असेट्स। ठीक है, जो बैलेंस शीट में दिखाई है, इंक्लूडिंग कैश, कि सारे सब कुछ ले लिया किसने? ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी की सारी असेट्स ले ली इंक्लूडिंग कैश, बट लेकिन लाइबिलिटी नहीं ली। असेट्स का मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी नहीं ली, सिर्फ बैलेंस शीट की असेट से सब कुछ ले लिया। ठीक है, एक्वायर्ड कर लिया। ठीक है, और यदि कहेंगे कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी की लाइबिलिटी ले ली, यानी बिजनेस ले लिया, बिजनेस परचेज कर लिया, तो इसका मतलब क्या? बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या हुआ? उसने उसकी असेट्स भी ले ली, क्या और लाइबिलिटी भी ले ली। ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी की बिजनेस ले लिया, तो इसका मतलब उसकी असेट्स भी ले ली और लाइबिलिटी भी ले ली, कि मैं आपकी पेमेंट करूंगा, मैं अब ये असेट्स भी मेरी है, लाइबिलिटी भी मेरी है। इसका मतलब क्या हो? उसने उसका बिजनेस परचेज कर लिया। यदि उसने सिर्फ असेट्स ली तो उसका मतलब वो सिर्फ बैलेंस शीट की असेट साइड विद कैश, दोनों केस में कैश असेट्स में ऐड ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये टर्म आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, यदि कोई कहे लाइबिलिटी ले ली, ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी की लाइबिलिटी ले ली, तो लाइबिलिटी में क्या इंक्लूड होंगे? ये आप सभी को पता ही है। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिवेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, टैक्सेशन प्रोविजन, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन सेविंग बैंक अकाउंट, बड़े सारे हैं ना। तो ये सारी लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी साइड ही होगी, तो ये सारी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों में टर्म में फ़र्क है। लाइबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट टर्म है, और ट्रेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? यदि उसने कहा ना, ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी की सिर्फ ट्रेड लाइबिलिटी ली, तो इसका मतलब क्या लिया? दो ही चीज़ें नहीं, एक ट्रेड क्रेडिटर लिए और बिल्स पेएबल भी लिए। यदि तो लाइबिलिटी लिखा तो सारी चीज़ें ले ली, और ट्रेड लिख दिया, लाइबिलिटी के आगे ट्रेड लिख दिया, तो इसका मतलब दो ही चीज़ें ली। कौन सी? ट्रेड क्रेडिटर लिए और बिल्स पेएबल लिए। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व, है ना, ये आपको पता है, ये कहाँ बैलेंस शीट में दिए होते हैं। बस इन टर्म को मैं आपके साथ डिस्कस ही कर रही हूँ। जनरल रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है जनरल रिजर्व? कि जनरल फाइनेंशियल पोजीशन होता है कंपनी, जनरल रिजर्व कंपनी की, जैसे तो ना प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है ना। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये आपको कुछ टर्म जो मैं आपके पढ़ने जा रही हूँ तो मुझे याद आ गया कि कौन सा चैप्टर जो हमने कराया नहीं था आपके पास, प्रेफरेंस, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और उसमें मैंने कहा था ना, रिडम्पशन सिर्फ 8 चीज़ों में से हो सकती है। वो बोले सारे टॉपिक यहाँ पर आ गए। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये आश्वासन देती है कि हम आपको रेगुलर डिविडेंड देते रहेंगे, लेकिन कंपनी को भी पता है, आप सभी को भी पता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है कि स्टेबिलिटी में आपको डिविडेंड हमें 10% या 15% देते रहेंगे। तो कंपनी क्या करती है? जब कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं तो कंपनी क्या करती है? डिविडेंड तो 10% या 15% देते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें से रिजर्व बना लेती है। कौन सा रिजर्व बना लेती है? डिविडेंड रिजर्व, इक्वलाइजेशन रिजर्व, उसमें पैसा डालती रहती है। और जब 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 कंपनी में इतने सारे प्रॉफिट नहीं होते कि डिविडेंड दे पाए, तो उस रिजर्व में से निकाल कर शेयर होल्डर को दे देती है। और शेयर होल्डर को लगता है कंपनी की पोजीशन अच्छी है, उनको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है।
ठीक है, शेयर होल्डर क्या होते हैं, खुश रहते हैं। तो इस टाइप से रिजर्व कंपनी के अंदर पड़े होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व कहते हैं। इंश्योरेंस फंड, कंपनी ने बहुत सारी इंश्योरेंस कराई होती है, उसके लिए ना, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भी देती होती है। ठीक, आपको पता है सिंकिंग फंड हमने बहुत डिटेल में कर लिया हुआ है ना। तो ये था हमारा इंश्योरेंस फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, है ना। ये आपने हमें वही टॉपिक है जो हमने पहले किया था कि पहले ही कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से रख लेती है जब में कि कभी वर्कर को कोई प्रॉब्लम आ गई, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो इस पैसों में से ना, जैसे आपने घर पर एक गोलक लगाई होती ना, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे हुए हैं, ये घर के खर्चे के लिए रखे हैं, तो कंपनी भी ऐसे ही करती है, ऐसे अलग अलग गोलक लगा ली, तो एक टाइप से रिजर्व बना लिए, फंड बना लिए। तो यदि ऐसा कभी फ्यूचर में हो सकता है ना भी हो ऐसे खर्चे, कोई किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट ना ही हो, तो कंपनी को प्रॉफिट ही हो गया ना। लेकिन फिर भी कंपनी ऐसे फंड बना के रखती है, इंश्योरेंस करके रखती है कि कभी किसी की डेथ हो जाए तो कंपनी को पैसा देना पड़ता है ना, तो हम इंश्योरेंस कराइए, यदि होती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, यदि एक्सीडेंट होता है तो हम इस फंड में से दे देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये बना के रखती हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, जो आपको पता है कि बैलेंस शीट की साइड दिखाया जाता है, जो शेयर होल्डर को बोर्न करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, तो लॉसेस होते हैं ना। प्रोविजन आपको पता है कि कंपनी प्रोविजन बनाती है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये सारी टॉपिक्स थोड़ा सा आपके साथ टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, जो कि यहाँ पर आप जब भी इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्लियर होनी चाहिए कि ये ना कि एसेट्स खरीद ली, बिजनेस परचेज कर लिया, लाइबिलिटी, ट्रेड में, तो ये टॉपिक्स थे ना, तो आपने इन सभी को अच्छे से कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।